चलिए, हमारे तरफ से सभी लोगों को गुड इवनिंग। फटाफट इस वीडियो के साथ सभी लोग जुड़ जाए ताकि मैं इस वीडियो को शुरू कर सकूं। चलिए जल्दी जल्दी फटाफट, जो भी सवाल है इसके आगे के, आज जो आपका 10 क्वेश्चन होगा वो बहुत ही लल्लन टॉप का सवाल होगा, ठीक है। जो कि आप लोग देखेंगे कि पूरा सीजीएल टाइप का सवाल होगा। आप थोड़ा सा अप लेवल के सवाल को हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम में। चलिए, जो भी भाई बंधु हैं सब लोग इस वीडियो के साथ फटाफट जुड़ जाएं। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा सभी लोगों को कि जो भी भाई बंधु इस वीडियो के साथ जुड़े हैं वो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें। अपने भाई बंधु दोस्त महिम जो भी हैं सभी लोगों को इस वीडियो के साथ जुड़े, ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा समय हम आज आपका नहीं लेंगे। हाँ, नए बच्चों के लिए एक नया इन्फॉर्मेशन है कि वो आज का वीडियो तो देख ही ले, प्लस में उनको अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके वहाँ से प्ले लिस्ट से वहाँ से जाकर 1 से लेकर सीक्वेंस तक वीडियो देख सकते हैं। हर एक चैप्टर वाइज मैंने सीक्वेंस से रख दिया वहाँ पे, ठीक है। तो देखिए, आज का जो फर्स्ट सवाल है, ठीक है, जो आज का जो फर्स्ट सवाल है नंबर सिस्टम का, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर सिस्टम, ठीक है। तो कहने का मतलब फर्स्ट सवाल है, तो शेषफल का जो पार्ट बचा हुआ है, देखिए जैसे वो कहता है कि 127, ठीक है, 127 मल्टीप्लाई 139 139 गुने 1265 मल्टीप्लाई 79 और बटा में आपसे 5 दे दिया और पूछ रहा है कि शेषफल ज्ञात करें। शेषफल ज्ञात करें, ठीक है। आपसे क्या बोल रहा है? शेषफल ज्ञात करें, ठीक है। आपसे शेषफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। अब इतना लंबा चौड़ा सवाल देख के आप खुद ब खुद कंफ्यूजन हो जाएंगे कि अब इसका शेषफल कैसे निकालें, ठीक है। तो आपको इतना माइंड लगाने की जरूरत नहीं है। अगर इस चैनल के साथ आप जुड़े हैं तो आप निश्चिंत हो जाए कि आपकी मैथ की कोई भी क्वेश्चन छूट के नहीं आने वाली है, ठीक है। तो हमको यहाँ करना क्या है कि सभी में से जो इकाई अंक है, सबका जो इकाई अंक है, देख रहे हैं, सबका जो इकाई अंक है जिसको मैंने गोल घेरा है, इस 5 से डिवाइड कीजिए। तो 5 से कम 5 बच रहा है, ठीक है। तो ये बच कितना रहा है? 2। शेष क्या बच रहा है? 2। यहाँ 5 दूनी के 10 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? यहाँ +1, यहाँ -1, इसको कीजिएगा तो -2 और इसको कीजिएगा तो -1 आ जाएगा, ठीक है। देखिए, अप्रोक्स लेके चलना है, जो कि अब यहाँ से कुछ बच्चे दिमाग लगे 5 से कम 5 तो 4 बच जाएगा। इतना ज़्यादा नहीं लेके चलना है, मतलब कि उसके अप्रोक्स लेके चलना है कि आपकी कहानी 1 और 2 पे खत्म हो जाए, ठीक है। तो आप देख लिए, अब आपको कुछ नहीं करना है, इन सभी को क्या करना है? मल्टीप्लाई कर दिए। 2 1 में 2 2 2 में 2 से किया 4 4 में 1 से किया तो क्या आया? 4। तो आपका 4 क्या हो गया? ये शेषफल बच गया। यानी कि आप इतना को मल्टीप्लाई करके 5 से अगर भाग देते हैं तो आपका शेषफल कितना आएगा? 4 आएगा, ठीक है। कितना आएगा? 4 आएगा। चलिए, हो गया। अब देखिए, इसी बेस पे मैं आपको दूसरा नंबर सवाल देता हूं, ठीक है। दूसरा नंबर सवाल कर रहा है कि 195 मल्टीप्लाई 1958 मल्टीप्लाई 9075 मल्टीप्लाई 170, ठीक है। शेषफल क्या बोल रहा है? शेषफल। यहाँ डिवाइडेड बाई कितना दिया हुआ है? डिवाइडेड बाई आपको 19 दिया हुआ है, ठीक है, 19। तो अब देखिए, अब जब एक डिजिट था तो हमने इकाई अंक लेके चला, 2 डिजिट है तो अब 19 में 5 से भाग दीजिएगा तो कैसे होगा? होगा नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? 2 डिजिट लेके चलेंगे, ठीक है। तो 2 डिजिट पे लेके चलेंगे तो जब भाग देंगे तो यहाँ से क्या आएगा? +5 यहाँ से अगर भाग देंगे तो +1, यहाँ से -1 और यहाँ से भी क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा, ठीक है। और आपको चुपचाप क्या करना है कि सभी को मल्टीप्लाई कीजिए। 5 × 1 5, 5 × 1 5, 5 × 1 5, यानी कि आपका 5 क्या आ गया? आपका शेषफल शेष आ गया। क्या आ गया? शेष आ गया, ठीक है। देखिए, ये सब क्वेश्चन जो है लल्लन टॉप सवाल है। मैंने आपको आज के वीडियो में बताया, शुरू में ही बताया कि 10 का 10 क्वेश्चन जो होगा लल्लन टॉप सवाल का होगा।
और आप देख चुके होंगे कि पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन कितना मतलब कि ललन टॉप सवाल है। ठीक है, तो चलिए 3 नंबर अब सवाल देखते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका शेषफल का जो टोटली कहानी था सीजीएल से लेके हर एक चीज में, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया, जो भी अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको। अब हम लोग आज का टाइप सेकंड स्टार्ट करते हैं और आपको हम बता रहे हैं कि 3rd नंबर क्वेश्चन शून्यक ज्ञात करें, और इतना अच्छे तरीके से आपको बता देंगे कि आप जिंदगी भर भूल नहीं पाइएगा। ठीक है, शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू डॉट एंड डॉट आपको 100 तक बता रहा है कि आपसे पूछ रहा है कि 1 से 100 तक के अगर मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमारा शून्य आने की संख्या कितनी हो जाएगी। ठीक है, शून्यक आने की संख्या कितनी हो जाएगी। तो देखिए शून्य बनाने के लिए सबसे पहले, ठीक है, शून्य बनाने देखिए कैसे बनता है। शून्य कैसे बनता है, तो हम लोग सीधे सीधे 5 इंटू 2 क्या करेंगे 10, 5 इंटू 4 यानी कि कितना हो जाएगा 20, 5 इंटू 6 30, 5 इंटू 8 40, 5 इंटू 10 इज इक्वल टू क्या आ गया 50। तो आप देख रहे होंगे, एक चीज नोटिस कीजिए, ठीक है, कि जब भी हम किसी सम संख्या से गुना कर रहे हैं, किससे, सम संख्या में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि मिनिमम 5 ही एक ऐसा चीज है जो कि आपको शून्य ला सकता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ कि 5 से किसी भी सम संख्या में गुना करने से हमारा शून्य की संख्या आ रही है। ठीक है, क्या आ रही है, आ रही है। तो अब हम लोग चुपचाप क्या करेंगे कि इस 5 से जो लास्ट टर्म है उसको डिवाइड देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड देंगे, तो ये क्या होगा 20। उस समय तक आपको भाग देना है, उस समय तक इसको भाग देते रहना है कि जब तक वो 5 से छोटा ना आ जाए। ठीक है, जब तक वो 5 से छोटा संख्या आपको ना आ जाए। ठीक है, और करना क्या है, उस 100 को छोड़कर बाद बाकी जितने भी आपके संख्या हैं 20 + 4 यानी कि 24 आपको क्या होगा, शून्य होगा। यानी कि अगर 1 से लेकर 100 तक आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो टोटल शून्य की संख्या आपको कितनी आएगी, 24 आएगी। ठीक है, अब आइए, अब यहां से क्या होगा, आपको 4 नंबर सवाल हम आपको देते हैं और यहां लिखा हुआ कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू डॉट एंड डॉट 200 दिया हुआ है। ठीक है, और पूछ रहा है कि शून्य की संख्या ज्ञात करें। शून्यकों की संख्या क्या करें, ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए फटाफट आपके दिमाग में यहाँ पे बैठा होगा कि भाई मोरे, जब तक हमने 100 का मल्टीप्लाई किया तो 24 आया, तो 200 है तो उसका दुगना कर देंगे 48 और हमारा आंसर सही हो जाएगा। और पहला ही क्वेश्चन आपका रहता है और वहीं से आप क्या करते हैं, गलत करके चले आते हैं। ठीक है, तो अब ये स्ट्रक्चर तो बनाने का जरूरत इसमें है नहीं, चुपचाप हम लोग क्या करेंगे, इस 200 को हम लोग 5 से क्या करेंगे, डिवाइड करना चालू कर देंगे। और चालू करेंगे तो देखेंगे क्या आएगा, इसका 40, फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और 5 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, आपका कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, अगला स्टेप आप देखिए, मैंने क्या बताया, इन सबों को आपको क्या करना है, जोड़ लेना है। इन सबको क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। तो क्या करेंगे, इन सब को क्या करेंगे, एक जगह जोड़ लेंगे। ठीक है, तो 40 + 8 + 3 तो कितना हो जाएगा 51, यानी कि 51 जो है आपका शून्यकों की संख्या क्या होगी, आ जाएगी। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आराम से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 5वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग और 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5 नंबर आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि इसी तरीके से बोल रहा है 5 से कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू डॉट एंड डॉट 500 के शून्यकों की संख्या आपको ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ केवल लिख देते हैं शून्यकों। ठीक है, शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 500 को
सबसे पहले हम लोग 5 से डिवाइड देंगे तो ये 100, फिर 5 से डिवाइड देंगे तो 20, और फिर 5 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो अब सबको क्या करना है, जोड़ लेना है, सबको क्या करना है, जोड़ लेना है। तो ये आपका क्या हो गया, 100 + 20 + 4 यानी कि 180, 140 आपका कितना आएगा, 124, सॉरी 124 आपको शून्यकों की संख्या क्या आएगी, आ जाएगी। ठीक है, शून्यकों की संख्या आपकी आ जाएगी। चलिए अगला नंबर, छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये भी आपका इसी तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, आज इस सवाल को मैं आप लोगों के लिए कुछ देर के लिए छोड़ता हूं। ठीक है, आप लोग बताएं कि शून्यकों की संख्या क्या होगी। जल्दी फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दे कि इसका आंसर आपके सामने क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए देखिए, तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे अभी तक देखिए किसी भी एक आदमी का आंसर नहीं आया। चलिए हाँ, एक आया। ठीक है, तो देखिए 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 200, फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 40, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका 8, और इसको जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना बच गया, 3 बच गया। ठीक है, अब इसको फटाफट जोड़ ले, 200 + 4, 14 + 8 + 3, 251 क्या आ गया, जीरो की संख्या आ गई। ठीक है, तो देख रहे हैं इस सब टाइप का सवाल आप आराम से छोड़ के आते होंगे, लेकिन हमारे वीडियो के साथ जुड़ने के बाद अब आप लोग इस सब सवालों को छोड़ के क्या आएंगे, नहीं आएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और आज का 7 नंबर सवाल देखते हैं। ठीक है, 7 नंबर सवाल आपसे बोल रहा है कि 12 × 5, 7 नंबर सवाल 12 × 5 × 15 24, 15 × 24, 13 × 30, 13 × 30 × 75, और आपको शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। अब इसमें आप क्या दिमाग लगा सकते हैं, जरा दिमाग लगाएं। तो हम एक ही चीज का दिमाग लगा सकते हैं कि यहाँ 5 हमको दिखाई दे रहा है और 2 यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि 5 के मल्टीप्लाई और 2 के मल्टीप्लाई में हमारा सारा का सारा दिखाई दे रहा है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं। इसको तो 5 का 5 ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 दूनी की 4, 4 दूनी 12। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 × 3। ये 24 को क्या लिख सकते हैं, देखें मिनिमम चलना है, 2 × और ये 3, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 और 3 के 24। ठीक है, यानी कि 2 × 2 × आपको 2 लेके चलना है। ठीक है, इस 13 को आप 13 ही लिख दीजिए, इससे कोई बात नहीं। इस 30 को हम लोग क्या लिख सकते, इस 75 को 5 × 5 × 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब गिनना चालू कीजिए, 1 2 3 4 5 6। 2 कितना है, 2 के पावर 6। 3 कितना है, तो 1 2 3 4 गुने 3 के पावर 4, और 5 कितना है, तो 1 2 3 4 5, 5 के पावर 5। ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, और ये आपका 13 हो ही गया। अब बाकी कुछ आपसे बच नहीं रहा। तो कहने का मतलब है कि ये 5 और 2 ही 0 तो ला सकता है, 13 और 3 तो ला नहीं सकता है। ठीक है, जब भी आपका 0 लाएगा वो सम संख्या ही लाएगा, ना कि विषम संख्या लेके आएगा। ठीक है, तो 5 से और 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जितना 0 आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ भी क्या करेंगे कि चुपचाप देखिए, ये 2 के पावर 6 गुने 5 के पावर आपका 5 है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हम लोग शून्यकों की संख्या कितना ज्ञात करेंगे, तो देखेंगे कि पावर में किसके पावर में मिनिमम वैल्यू है, किसके पावर में मिनिमम वैल्यू है। तो देखिए ये 6 है और ये 5 है, तो दोनों में से किसी का देखेंगे, दोनों में से किसी का देखेंगे कि कौन सा उसका जो पावर का वैल्यू है वो मिनिमम है। तो हम देख रहे हैं कि 5 का पावर 5 है और 2 के पावर 6 है, तो यानी कि 5 के पावर 5 यानी कि मिनिमम यही है। तो हमारा जो 5 है वो आपका
शून्यकों की संख्या हो गई। क्या हो गई? शून्यकों की संख्या। ठीक है, देखिए आराम से इस चीज को समझ लें ताकि हम आगे आपसे बढ़ते हैं। अब 8 नंबर सवाल देखिए। 8 नंबर सवाल में है, 8 नंबर आपसे कहा 2 4 6 8, 2 4 6 8, डॉट एंड डॉट कहाँ तक जाना है? 50 तक, यानी कि 48 गुने 50। और ये आपसे बोल रहे हैं कि शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या अब यहां से आपको ज्ञात करना है। तो देखिए अब आप यहां से क्या कर सकते हैं, तो आपका देखिए 2 इंटू 1, फिर 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 3 और 2 इंटू 4, इस तरीके से डॉट एंड डॉट यहां आप कहां तक जा सकते हैं? तो 2 इंटू 24 और 2 इंटू 25, यानी कि 2 को आपको 25 टाइम क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 2 को आपको कितने टाइम मल्टीप्लाई करना होगा? 25 टाइम। तो देख रहे हैं 25 दूनी के 50, 24 दूनी के 48, 4 दूनी के 8, 3 दूनी के 6, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2। ठीक है, तो यानी कि 25 को, इस 25 को आप कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका 50 आए? तो इस 2 को हम 25 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 50 आएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? 2 के पावर 25 कर देंगे और यहां से चुपचाप आराम से लिखते चलेंगे कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट एंड डॉट आपको कितना बार तक ले चलना है? ये आपको 25 टाइम तक ले चलना है। ठीक है, करना है। अब आप 5 मिनिमम वैल्यू देखिए क्या है? 5 है। यहां से आपका मिनिमम वैल्यू क्या है? लास्ट क्या है? 5 है। तो इस 5 को हम लोग 25 से 5 को भाग देंगे तो 50 25। ठीक है, 50 25। अब ये 5 क्या है? एकदम एग्जैक्ट आ गया। इससे भाग भी कर लीजिएगा तो ये आपका 1 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। 5 इंटू 5 प्लस 1 इक्वल टू 6। ये कहानी आपकी क्या आ गई? 6 आ गई। तो यहां से आपका 2 का पावर कितना है? 25 है। और यहां से 2 का पावर 5 का पावर आपका कितना आ गया? 6 आ गया। तो इन दोनों में मिनिमम संख्या देखेंगे कि पावर का किसका है, तो हम देख रहे हैं कि ये 6 जो है वो क्या है? मिनिमम है। तो ये 0 की संख्या आपको कितनी हो जाएगी? 0 की संख्या आपको 6 हो जाएगी। ठीक है, 0 की संख्या आपकी क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ठीक है, तो देखते चले आराम से। देखिए आराम से हम लोग क्वेश्चन आपको एक एक क्वेश्चन बताते जा रहे हैं। एक क्वेश्चन और मैं आपको 9 नंबर लेके आया हूं और इस सवाल में कुछ था नहीं, लेकिन लड़के क्या है कि इस सवाल को छोड़ के आए थे। देखिए किस तरीके से। ठीक है, वो क्या दिया था? 9 नंबर सवाल कि 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू डॉट एंड डॉट 99 इंटू 101, यही है। ठीक है, और बोला था कि शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। शून्यकों की संख्या आपसे पूछ रहा था कि ज्ञात करें। तो जरा बताइए कि इस सवाल में कोई भी दम है क्या? कोई भी दम है? कुछ नहीं दम है। आपको कॉन्सेप्ट आपको याद रखना चाहिए कि विषम संख्या का गुणक 0 नहीं बनता है। यानी कि विषम संख्या का गुणक 0 कभी भी क्या होता है? नहीं बनाता है। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0। देखिए कितना आसान सवाल था। और इस टाइप के सवाल को क्या हुआ कि लीव करके बच्चे चले आए। अब 10 नंबर सवाल देखिए। 10 नंबर का है कि 12 इंटू 13 14 इंटू 15 डॉट एंड डॉट 84 शून्यकों की संख्या। शून्यकों की संख्या आपसे बोल रहा है कि ज्ञात करने के लिए। ठीक है, शून्यकों की संख्या आपसे ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो यहां से आप एक चीज कर सकते हैं कि पहले 1 से लेके 48 तक जाए और उसको क्या करें? घटा दे, क्योंकि ये लगातार संख्या नहीं है। तो हम 1 गुने 2 गुने 3 गुने डॉट एंड डॉट गुने कहाँ तक? 11 तक कर सकते हैं। और इसके बाद 12 गुने 13 गुने 14 डॉट एंड डॉट 84 तक क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं। ठीक है, 84 तक। तो अब इसका देखिए ये टोटली आपका जो है फैक्टराइजेशन टाइप का हो गया। तो ये आपका कितना हो गया? ये लास्ट टर्म तो आपका हो गया 84 और यहां से माइनस कर दें 11, क्योंकि इसका लास्ट टर्म क्या है? 11 है। कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है। अब इस चीज़ को लास्ट टर्म को हमको क्या करना है कि 5 से आप डिवाइड कर दें, ठीक है। तो 5 एकम 5, 3, 16, ठीक है। फिर 5 से ले जाएंगे 3 मरतबे, अब तो जाएगा नहीं, अब तो आपसे जाएगा नहीं। अब इस 5 इसको 11 को भी हम लोग 5 से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से अगर इस दोनों को जोड़ते हैं 16 + 3 तो ये क्या आ गया 19, और ये अकेला क्या है 2 है। तो हमने क्या किया 19 - 2 कर दिए और हमारा 17 क्या हुआ, आंसर आ गया, ठीक है। ये 17 क्या आ गया, आंसर आ गया। यानी कि जीरो की संख्या हमारा कितना होगी 17। तो देख रहे हैं इसमें आराम से आप एक एक चीज, कोई भी ऐसा सवाल नहीं है कि जो आप लीव करके आए और छोड़ने लायक हो, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से, सभी लोगों से बोल रहा हूँ कि इस चैनल को जम के लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें। और जितने भाई बंधु आपके दोस्त महिम जो भी हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, आपके रिलेटिव हैं, सब लोगों को इस वीडियो के साथ जुड़े, ठीक है। तो चलिए, हमारे वीडियो के साथ जो भी भाई बंधु जुड़े हैं उनको बहुत बहुत हमारे तरफ से बधाई।